CG ब्रांड 2, लेकिन हम बात कर रहे हैं ब्लू फोर्स गियर की दूसरी स्लिंग, जो कि एग्जैक्ट अगर इसका मॉडल बात करें तो है विकर्स कॉम्बैट स्लिंग। इस पे QD पॉइंट्स हैं, उसमें लूप था, इसमें QD पॉइंट हैं। Q पॉइंट की क्या ज़रूरत पड़ती है वो भी मैं अभी बताता हूँ। तो ये इसको कहते हैं QD, क्विक डिटैच पॉइंट्स। बेसिक स्लिंग बाकी वही है, यहाँ से पीछे से या आप इसको लूज़ या टाइट कर सकते हैं। और कलर ये कैमो है, विड्थ भी इसकी सेम है, मटेरियल वेबिंग सब कुछ सेम है। मैं कहता हूँ राइफ़ल बग़ैर स्लिंग के ऐसी है जैसे शलवार बग़ैर नाड़े के। की हिफाजत के लिए आपने राइफ़ल रखी है, होम डिफेंस के लिए आपने राइफ़ल रखी है। आपको पता चला जी घर में कोई चोर घुस गया, कोई बात हो गई, बाहर कुछ हो गया, आपने अपनी राइफ़ल निकाली और अब हाथ में जा रहे हैं, और अब आपका जो एक हाथ है कम से कम वो ऑक्यूपाइड है जब तक आप उसको राइफ़ल को अपने हाथ में रख रहे हैं। आप कहाँ रखेंगे? आप ज़मीन पर रखेंगे? आप किसी को देंगे? अपना वेपन ना ज़मीन पर रखा जाता है सर, ना राइफ़ल को किसी के हवाले किया जाता है। तो ये सही तरीका है राइफ़ल को स्लिंग करने का। तरीके तो खैर डिफरेंट हैं, बट राइफ़ल पे स्लिंग होनी चाहिए। सस्ती महंगी एक ऑब्जेक्टिव मौजू है, कौन सी फिर वही पसंद की बात है। तो मेरी सारी जो राइफ़ल्स हैं वो स्लिंग्ड होती हैं, और कॉन्फ़िगरेशन स्लिंग्स की मैं आपको थोड़ी सी समझाऊंगा। ब्लू फोर्स गियर 2 पॉइंट स्लिंग, इस पे ये पॉइंट जो है आगे का मैंने ब्रेन पे नहीं लगा था, ये मैंने ख़ुद से लगाया है, आफ्टर मार्केट है। और दूसरा पॉइंट ये रहा इस पे, तीसरा पॉइंट ये रहा। तो मेरे पास एक साइड पे 3 पॉइंट्स मौजूद हैं। अच्छा, राइफ़ल अभी जिस कॉन्फ़िगरेशन में मौजूद है ये पेट्रोल कॉन्फ़िगरेशन है। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक ऐसे माहौल में हैं जहाँ आप ऑन फुट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहे हैं, जो कि इन्फेंट्री में ज़्यादातर सिचुएशन यही होती है, आप एक्टिव कॉम्बैट कम होते हैं, आप मूव ज़्यादा कर रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा जा रहे होते हैं, तो उसके लिए ये आइडियल है, क्योंकि ये राइफ़ल को आपकी बॉडी से करीब रखती है। आप हिले जुलें कुछ करें, राइफ़ल किसी को लगेगी नहीं। राइफ़ल पे ऑप्टिक्स हैं, ऑप्टिक्स को देखें, सेफ रखना, चीज़ों को सेफ रखना ज़रूरी है। तो ये पेट्रोल कॉन्फ़िगरेशन पर है। इसकी एक और कॉन्फ़िगरेशन पेट्रोलिंग की ये है कि आप इस पीछे वाले लूप को निकाल के यहाँ लगा दें। इस तरह भी मैं कभी कैरी करता हूँ, तो ये है कि शोल्डर करना आसान है। यहाँ के मुकाबले में जब आप स्लिंग यहाँ लगाते हैं तो राइफ़ल और ज़्यादा सिक्योर हो जाती है। आप ये देखें, राइफ़ल और ज़्यादा सिक्योर हो गई है। तो आप लेट से अगेन यूँ राइफ़ल ड्रॉप की, साइड आर्म ड्रॉप किया, तो एक पोजीशन ये है। मैं बहुत टाइम तक राइफ़ल को इस पोजीशन में कैरी करता रहा हूँ। रिसेंटली इसको मैंने यहाँ मूव कर दिया है जैसे पहले थी। तो इससे थोड़ा सा हमें फ़ायदा ये होता है कि थोड़ी सी मैन्यूवरेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। आप राइफ़ल को शोल्डर कर सकते हैं, मैग चेंजेस के लिए आपके पास थोड़ी सी जगह ज़्यादा होती है। फिर एक और कॉन्फ़िगरेशन है जो लोग अक्सर पसंद बहुत तो ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनको ये बात समझना ज़रूरी है कि वो पोजीशन एवरीडे यूज़ के लिए, कैरी के लिए नहीं है, और उसको हम कहते हैं सिंगल पॉइंट स्लिंग। इस राइफ़ल में कैपेबिलिटी है कि ये सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ट हो जाती है। आपने इसको निकाला, उसको यहाँ लगाया, और यहाँ पे एक पॉइंट है, इसमें आपने इसको डाल दिया पॉजिटिव लॉक, और ये राइफ़ल सिंगल पॉइंट में कन्वर्ट हो गई। सिंगल पॉइंट बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जिसमें सिंगल पॉइंट्स आपको दिखेंगे थ्रू आउट हिस्ट्री। उसकी वजह यही है कि इसकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आप देखें, राइफ़ल को आप इधर से इधर आप मैन्यूवर कर सकते हैं, और ये CQB सिचुएशंस के लिए ना सिंगल पॉइंट स्लिंग आइडियल है। इनफैक्ट CQB सिचुएशंस के लिए या तो ये क्लोज कॉन्फ़िगरेशन जो आगे और यहाँ लगी हो, या ये अगर बहुत ही टाइट स्पेसेस हैं, आप रूम क्लियर कर रहे हैं, आप कॉर्नर्स क्लियर कर रहे हैं, तो सिंगल पॉइंट एडवाइजेबल है। एक बस वो सेटबैक ये है कि ये देखें, ये लग जाती है अक्सर गलत जगह पे,
तो लाइव डेमो हो गया। इसका एक थोड़ा सेटबैक ये है कि आपको इसका एक लर्निंग कर्व है, आप राइफल को एकदम फेंक नहीं सकते, तो व्हेन यू लीव इट मूव्स आउट ऑफ द वे नेचुरली, और आप अपना अगेन साइड आर्म ड्रॉ करना है वो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ से लूप हो रही है, तो ये इसका नेचुरल एंगल ही यही है कि जब आप इसको ड्रॉप करेंगे तो ये यहीं जाएगी। शहरी माहौल में भी और गाड़ी के अंदर कैरी करने में भी सिंगल पॉइंट स्लिंग बड़ा इफेक्टिव है। लेट से आप अगर गाड़ी में पीछे सीट पे बैठे हैं तो 2 पॉइंट स्लिंग ना आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है थोड़ा सा। अगर आप किसी सिक्योरिटी एजेंसी में हैं या आप किसी सिक्योरिटी इदारे में हैं, फोर्सेस में, तो सिंगल पॉइंट इज़ व्हाट आई रिकमेंड। मैंने कुछ प्रोफेशनल्स को सिंगल पॉइंट पे ही कैरी करते देखा है। अनफॉर्चुनेटली अक्सर जगहों पे अवेलेबिलिटी नहीं होती या इतनी नॉलेज नहीं होती, तो वो पुराने ही स्टाइल पे चल रहे होते हैं। लेकिन जो हमारे एलीट इदारे हैं, फोर्सेस हैं, ख़ास तौर पे हमारी एसएसजी है या शहरी उसमें कहें ऐसे अरेंजमेंट में तो एसएसयू है, तो उनको इस चीज़ की काफ़ी समझ है माशाल्लाह। मैंने देखा है वो ऐसे माहौल में, ऐसे इन्वायरमेंट्स में सिंगल पॉइंट कैरी करते हैं। तो बहुत बेसिक सा रिव्यू था। स्लिंग में कोई साइंस नहीं है, बट स्लिंग को लगाने में काफ़ी ज़्यादा साइंस है। प्रैक्टिस ट्रेन, जैसा मैं आपको पहले भी कहा है कि राइफ़ल को आप दुनिया भर की चीज़ें लगा दें, लेकिन आपने उस पर प्रैक्टिस नहीं की, आपने उस पर ट्रेन नहीं किया, तो जब मौका आएगा तो आपको समझ नहीं आएगी कि गोली किधर है, मैगज़ीन किधर है और चार्जिंग हैंडल किधर है। एक मतलब मिसाल दे रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा मैं एक्सपर्ट हूँ, बट मैं उस सिचुएशन से ख़ुद गुज़रा हूँ। लेकिन ये एक अलग वीडियो के लिए इस मौजू को रखते हैं। फ़िलहाल ये डेमो था ब्रेन एंड ब्लू फोर्स गियर QD स्लिंग का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।